अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 17 का 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, y इज इक्वल टू रूट एक्स का कर्व कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, और y इज इक्वल टू एक्स कुछ ऐसा होता है। तो ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को निकाल लेता हूँ जो कि मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि x जो है वो 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मेरे पास 1 होगा। अगर x कोऑर्डिनेट मेरे पास 1 होगा तो यहाँ मैं x का 1 पुट करूंगा तो y भी 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट मेरे पास 1, 1 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, 0 हो जाएगा, और ये जो ऑरिजिन है इसलिए 0, 0 ही होगा। अब देखना, अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए तो इस वाले एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 0 से लेकर 1 तक इस पैराबोला को इंटीग्रेट करता हूँ। ये पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट एक्स को मैं इंटीग्रेट करूंगा। यहाँ कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 इंटू 2/3, लेकिन कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू 2/3 यानी कि 2/3 मेरे पास इस पैराबोला के नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया हो जाएगा। मतलब ये पूरा एरिया मेरे पास 2/3 होगा। अब इस पूरे एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास आ जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी कितना है 1, हाइट भी कितना है 1, यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि 1/2। तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2 यानी कि 4 माइनस 3/6 यानी कि 1/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यही मेरे पास एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नहीं कि 34th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लाइंड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। सबसे पहले इस सर्कल को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या किया है मैंने दोनों साइड 9 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास इस सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा 3,0 और रेडियस कितना हो जाएगा 3। अगर मैं इस सर्कल को प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा क्या बोलो। तो अगर मैं इस सर्कल को प्लॉट करूं कार्टेशियन प्लेन पे तो ये कुछ ऐसा होने वाला है, हाँ, जिसका सेंटर कितना होगा 3,0 और रेडियस कितना होगा 3। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास 6,0 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0,0। अब देखना, इस पैराबोला को हम लोग प्लॉट करते हैं। ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा, हाँ होगा। सबसे पहले हम लोग इस सर्कल और इस पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इस सर्कल और इस पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए मुझे दोनों कर्व को एक साथ सॉल्व करना होगा। तो मैं इसमें वाई स्क्वायर की जगह 3x पुट करता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई, 0 और 3। तो यहाँ पे तो पहली बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मेरे पास 3 होगा और इस वाले पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट मेरे पास 3 होगा। लेकिन मैंने डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया है, एक काम करो मैं डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, डायग्राम अगर अच्छे से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, और ये मेरे पास 3,0 है। तो यहाँ इस पे और इस पे, इन दोनों पॉइंट पे ये पैराबोला और सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कुछ ऐसा होएगा। ठीक है, अब देखना, इसका भी x कोऑर्डिनेट मेरे पास 3 है, इसका भी x कोऑर्डिनेट मेरे पास 3 है। अब x की वैल्यू 3 मैं यहाँ पुट करता हूं तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 9, यानी कि y की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, यानी कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -3। ठीक है, अब देखना मेरे पास दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ चुका है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वो एरिया जो कि इन दोनों कर्व के बीच हो लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो वो एरिया मेरे पास तो ये वाला है जो कि इन दोनों कर्व के बीच में भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इस सर्कल के इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से इस पैराबोला के नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी एरिया है वो निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पैराबोला का ही एरिया निकाल लेते हैं। पैराबोला का एरिया कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर 3 तक y dx, लेकिन यहाँ पे y कितना हो जाएगा √3 इंटू √x। अगर मैं √3 और यहाँ dx भी होगा, अगर मैं √3 को बाहर ले लूं तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना √x और dx 0 से लेकर 3 तक, तो √3 बाहर और यहाँ कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 इंटू में कितना 2/3 और 0 से लेकर 3 तक, यहाँ हो जाएगा √3 इंटू 3 की पावर 3/2 इंटू 2/3। देखना ये कितना हो जाएगा मेरे पास √3 इंटू 3√3 इंटू में कितना 2/3। इतनी बात क्लियर है, हाँ क्लियर होनी ही चाहिए। अब देखना इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। देखना इस क्वाड्रेंट का एरिया जो कुछ भी होगा वो इस सर्कल के एरिया का 1/4 होगा, मतलब 1/4 पार्ट होगा। तो सर्कल का एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया होगा पाई r स्क्वायर, r क्या है 3 का स्क्वायर, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाय 4।
मैं इंटीग्रेशन से भी निकाल सकता था, ठीक है, बस थोड़ा इंटीग्रेशन से निकालने में लफड़ा होता, इसलिए मैंने इस वाले तरीका को चूज किया। और आप एग्जाम में भी इस तरीके को चूज कर सकते हो। तो मेरे पास इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा 9π/4। अब मैं इस क्वाड्रेंट में से इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं 9π/4 -6 लिखने वाला हूं और यही मेरे पास क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 9π -24/4। एक काम करता हूं मैं ऊपर में से 3 कॉमन लेता हूं, 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3π और यहाँ कितना हो जाएगा -8 और नीचे 4 था, तो ये मेरे पास फाइनली रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2π। देखना 35th नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम 24 नंबर क्वेश्चन ही है। तो मैंने 24th नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, वो जाके आप देख ले, वही 35th नंबर क्वेश्चन भी है।